नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। विचार कैसे किया जाता है, ज्ञान विचार, आत्मविचार, तत्व विचार, इसके बारे में चिंतन चल रहा है। तो अपरोक्षानुभूति जो शंकराचार्य जी महाराज का ग्रंथ है, उसके 12वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक में इस विचार और विचार की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले उसका पाठ करेंगे, श्लोक नंबर 12 से लेकर 16 तक, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। कोहम कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चिद् विचारः सोऽयमीदृशः अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः एतयोर्योपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययं यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहः विचारः सोऽयमीदृशः। इसमें 12वें श्लोक का हम चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो उसका विश्लेषण हमने कर भी लिया है। 4 बातें विचार के लिए हमारे सामने शास्त्रकार रखते हैं। 4 बातों का हमें विचार करना चाहिए। एक तो को हम, माने कि अहम कह, मैं कौन हूँ। बस इस विचार के ऊपर ही भगवान रमण महर्षि का पूरा अध्यात्म शास्त्र टिका हुआ है। उन्होंने ऐसे ही अपने आप को, परम तत्व को, ब्रह्मात्म ऐक्य को प्राप्त किया, को हम विचार से ही। तो दूसरा प्रश्न है, इदम कथम जातम, यह सब कैसे हुआ है, कैसे जन्मा है, यह सब माने यह जगत। तीसरा है, अस्य कर्ता कह विद्यते, इसका कर्ता कौन है। चौथा प्रश्न है, इह उपादानम किम अस्ति, इसका उपादान क्या है, माने कि इसका मटेरियल क्या है, मसाला क्या है जिसमें से यह बना है। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है तो मिट्टी उसका उपादान है। ऐसे सह अयम ईदृशः विचारः, ऐसा यह जो चिंतन है उसको विचार कहते हैं। तो हमने पहले देख लिया कि मैं कौन हूँ, ऐसा हमें अपने आप से पूछना है। अगर हमारे पास पूर्व का कोई चिंतन का स्टॉक, चिंतन का कोई मटेरियल नहीं है हमारे भीतर, हमारी बुद्धि में, तो जवाब तो वही आएगा जो आजकल हम अपने आप को मानते हैं। माने कि को हम, मैं कौन हूँ, तो जवाब आएगा मैं स्वामी नित्य निष्ठानंद हूँ। तो ये तो अपना नाम हुआ, मैं कौन हूँ। तो मैं ये जो दिख रहा है 5 फुट 7.5 इंच वह शरीर वाला पुरुष मैं हूँ। अपने आप को पुरुष, अपने आप को सन्यासी, अपने आप को इस नाम रूप वाला हम बता देंगे। तो अभी जो नासमझी के कारण हम अपने आप को मान रहे हैं, वही नासमझी तो टिकी रहेगी, बेवकूफ़ी तो मिटेगी नहीं।
तो कैसे मैं कौन हूँ का विचार करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि जैसे समझो इस कार्य का जो भी मैं करता हूँ वो या तो शुभ होता है या तो अशुभ होता है, तो पाप पुण्य का कर्ता मैं हूँ और इसका परिणाम, इसका फल का भोक्ता, सुख दुख, फल रूप में सुख दुख आता है, उसका भोक्ता मैं हूँ। और ये सब हमारी इंद्रियों से, मेरी दृष्टि से, मेरे स्पर्श से, मेरे घ्राण से, मेरे कान से हम सब जो जानते हैं, तो उसका जानने वाला प्रमाता मैं हूँ। तो ये सब जानता कौन है? इसका कर्ता मैं हूँ, इसका भोक्ता मैं हूँ, यह जानता हम जानते हैं ना। तो जिसको हम जानते हैं वो हम हो नहीं सकते। देखो, तो मैं कर्ता नहीं हो सकता, मैं भोक्ता नहीं हो सकता, मैं प्रमाता नहीं हो सकता। माने कि जो रोल, जो भूमिका मैं अदा कर रहा हूँ इस समय, वह मेरी भूमिका है, वह मैं नहीं हूँ। अभिनेता भूमिका से अलग होता है। और दूसरी बात हमने ये भी सोची थी कि जो मेरा है वह मैं नहीं हो सकता। जैसे यह वस्त्र मेरा है, यह शरीर मेरा है, तो यह मैं नहीं हो सकता। तो मैं वास्तव में कौन हूँ, इसके ऊपर थोड़ा गहरा चिंतन करना चाहिए। और ये ऐसा प्रश्न है, बिना स्वाध्याय के, बिना शास्त्र का अध्ययन किए, बिना साधना किए इसका जवाब हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए कोई सर्वसमर्थ जो है, समर्थ पुरुष है, जो ज्ञानी भी है, श्रोत्रिय भी है और ब्रह्मनिष्ठ भी है, जिन्होंने इसका अनुभव कर लिया है, ब्रह्मात्मा ऐक्य का, परमात्मा प्राप्ति जिन्होंने कर ली है, उसकी हमें शरण लेनी चाहिए। उसकी विधि भी शास्त्र में बताई है। समित पाणी होकर उसके पास जाना चाहिए, दंडवत प्रणाम करके उसकी सेवा करनी चाहिए। और अपनी सेवा से और अपनी विनम्रता से और अपने संस्कार से जब वह महात्मा प्रसन्न हो और बिल्कुल शांत बैठे हो, प्रसन्न चित्त बैठे हो, तब उसको पूछना चाहिए कि महाराज वास्तव में मैं कौन हूँ। तो वह हमें रास्ता दिखाएंगे। उसका एक उदाहरण भी हमने देखा था। वह पूछेंगे कि भाई तुमने वस्त्र तो बहुत बढ़िया पहने हुए हैं, तुम्हें रात को नींद आ गई थी? तो क्या हाँ महाराज नींद तो आ गई थी। माने कि तुम्हें कोई चिंता भी नहीं है। भोजन किया था? हाँ भोजन भी किया था। तो रोटी कपड़ा मकान जो हमारी प्राइमरी ज़रूरियात है उसकी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये कपड़ा पहनने वाला, तुम कपड़े को जानते हो, तुम भोजन को जानते हो, तुम जानते हो उठ कर के मुझे आज अच्छी सी नींद आई, तो ये सब तुम देख पा रहे हो, जान रहे हो, तो उसके तो साक्षी तुम होए। तो तुम साक्षी हो, उसका ज्ञान तुम्हें है, तुम ज्ञाता हो, वह तुम्हें दिख रहा है, तुम दृष्टा हो। तुम ज्ञाता दृष्टा हो माने कि तुम साक्षी हो। साक्षी साक्ष्य से अलग होता है, दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है, ज्ञाता ज्ञेय से विरल होता है, विचक्षण होता है, विशिष्ट होता है। तो अगर हम ज्ञाता है, अगर हम दृष्टा है, अगर हम साक्षी है, तो जिसको हम देख रहे, जिसको हम जान रहे, वह हम हो नहीं सकते। उसको देखने वाला, जानने वाला वह हम है। जैसे मैंने एक सरल सा उदाहरण वैसे मैं लेता हूँ। कहते हैं कि जिस समझो कि मैं ये बोल रहा हूँ, आप वीडियो में देखकर इसको सुन रहे हैं, तो आपके अंदर जो ये सब जान रहा है कि आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वह आप है। जो देख रहा है वह आप नहीं है, जो सुन रहा है वह आप नहीं है। देखने और सुनने वाले को जो जान रहा है वह आप है। तो आप ज्ञाता दृष्टा है, मतलब कि जो हो रहा है, देखने का कार्य, सुनने का कार्य, उसके साक्षी चैतन्य आप है। आपकी सन्निधि में सब हो रहा है। अगर आपकी सन्निधि नहीं है तो कुछ भी हो जगत में या जीवन में, किसी को कुछ पता नहीं पड़ता और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे हमने आंखें बंद, सूर्य में कितना प्रकाश है भाई, कोई बल्ब उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लाखों हजारों करोड़ों दिए जला दो, सूर्य का प्रकाश होते ही सब दिए फीके पड़ जाएंगे। तो इतना जाज्वल्यमान, इतना प्रकाशमान सूर्य भी अगर हम आंख बंद कर ले तो अंधेरा हो जाएगा, बुझ जाएगा। कहाँ पर सूर्य रहा हमारे लिए? तो जिस किसी का अपना ही जगत होता है, मेरा जगत मेरा है, आपका जगत आपका है, मेरा सूर्य मेरा है, आपका सूर्य आपका है। सूर्य तो एक ही है, लेकिन हमने उसके
ऊपर जो अपना अध्यारोप किया है, अरे आज तो बहुत तेज धूप है, कोई कहता है कि अरे आज तो बहुत मस्त धूप है, तो अपना अपना नजरिया है। तो इसलिए जो नजरिया अपना है वही अपना जगत है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसको दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। जब ज्ञान नहीं है तब हम क्या कहते हैं कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जैसा जगत है वैसा हमें दिख रहा है। वास्तव में बात उल्टी है, जैसा हम देख रहे हैं वैसा हमें दिख रहा है। हमारा अपना एक जगत है और ईश्वर का रचा हुआ एक अलग जगत है। यह है जो दिख रहा है, ईश्वर सृष्टि है। लेकिन यह अच्छा है या बुरा है, काम का है निकम्मा है, योग्य है अयोग्य है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ऐसा उसके ऊपर जो हमने आरोप कर लिया है और फिर मान लिया कि ये ठीक है और ये बेठीक है, यह अपना जगत है, यह जीव सृष्टि है। तो ईश्वर सृष्टि अलग है। ईश्वर सृष्टि, कोई व्यक्ति ईश्वर सृष्टि से दुखी नहीं हो सकता, किसी को भी यह कष्ट नहीं देती। जीव सृष्टि ही सब सुख दुख पैदा करती है, अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता दृढ़ करती है। तो यह जगत किसने बनाया? तो ये जो जगत बनाने वाली बात है ना, वो दो जगत हो गए, एक तो ईश्वर का जगत और एक अपना जगत, जीव का जगत। तो ईश्वर सृष्टि अलग चीज है और जीव सृष्टि अलग चीज है। जो हमें अभी अनुभव में आ रहा है वह हमने ही बनाई हुई अपनी ही सृष्टि है, ये हमने ही बनाया है। ये भाई है, किसने भाई बनाया भाई? हम ही ने तो कहा कि ये मेरा भाई है। वो कहीं अपने फोरहेड पर लिखवा के थोड़ा ही आया कि ये इसका भाई है। हमने एक रिवाज बना लिया कि सहोदर है, एक ही माँ के दो बेटे हैं तो दोनों भाई कहे जाएंगे, एक ही माँ के दोनों बेटे हैं तो एक ही माँ के दोनों संतान है, बेटा बेटी, तो भाई बहन कहे जाएंगे। हम भाई कहते हैं तो अंग्रेज लोग इसको ब्रदर कहते हैं। तो ब्रदर और भाई में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ब्रदर कहने से वहाँ के संस्कार के अनुसार उसके साथ व्यवहार होगा और भाई कहने से यहाँ के अपने संस्कारों के अनुसार उसके साथ व्यवहार होगा। तो अपना एक अलग जगत है जो हमारे सामने है अज्ञान दशा में, वह जगत हमने बनाया है। वास्तविक जो जगत है, ईश्वर सृष्टि जो है, ईश्वर की रची हुई जो सृष्टि है, उसके ऊपर अध्यारोप करके ये अध्यारोपित जगत हमने बनाया। वही दिक्कत वाला है ना, रज्जू पड़ा है, रज्जू माने रस्सी का टुकड़ा। कहाँ किसी को कोई परेशानी उससे उत्पन्न होगी भाई? एक टुकड़ा छोटा सा 2 फीट का 3 फीट का पड़ा हुआ है रास्ते में टेढ़ा मेढ़ा, तो लोग आते हैं जाते हैं, उसके ऊपर पांव रखकर आगे चले जाते हैं। कोई वाहन आता है उसको कुचल के चला जाता है, कोई गाय भैंस जो भी आता है, कोई कुत्ता आता है उसके ऊपर पेशाब करके चला जाता है। क्या फर्क पड़ता है रज्जू को? क्या फर्क पड़ता है किसी को भी? कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ, थोड़ा थोड़ा उजाला और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ और कोई निकला वहां से, तो वह देखेगा अरे यहाँ तो सांप है। तो उसकी मान्यता, रज्जू के ऊपर सांप की जो उसकी मान्यता है, इसको शास्त्र में अध्यारोप कहते हैं। तो इस अध्यारोप के कारण उस व्यक्ति को डर लगेगा, भय लगेगा कि सांप है, हमें काट लेगा तो हम मर जाएंगे, जहर चढ़ जाएगा, उसके रोए खड़े हो जाते हैं, वह पसीना पसीना हो जाता है, उसकी सांस फूल जाती है, वो वहाँ से पलायन कर जाता है या तो प्रोटेक्शन करने लगता है, अरे भाई दूर रहना, वहाँ पर सांप है सांप है सांप है चिल्लाने लगता है। उसकी सभी प्रवृत्तियाँ शुरू हो जाती है। तो ये सांप किसका है भाई? जिसने देखा उसका है। रज्जू तो रज्जू है, यह ईश्वर सृष्टि समझ लो उदाहरण में, और सांप जो दिख रहा है वह जीव सृष्टि समझ लो। कोई दूसरा व्यक्ति फिर उसके बाद निकला तो उसने देखा, कोई वो सत्संग से आ रहा था तो उसने देखा कि अरे कोई फूल की माला सूखी है और कटी हुई यहाँ पर पड़ी हुई है, उसको सूखी हुई माला दिखेगी। कोई माताजी वहाँ से निकलेगी रसोई करके, भोजन सबको खिला करके, फिर वह कहीं जा रही है तो देखेगी अरे किसी ने यहाँ पर जल फेंक दिया है, तो जल का रेला उसको दिखेगा। कहीं पर भूकंप आया हुआ है और वह आदमी वहां से निकलेगा, वह देखेगा अरे इसमें तो भूछिद्र है, जमीन में इतना बड़ा छिद्र हो गया है, ये भूछिद्र है। कोई बूढ़ा आदमी मेरे जैसा निकलेगा तो उसकी लाठी कहीं पर खो गई है
तो वह देखेगा अरे हाँ यहाँ पर तो टेढ़ी मेढ़ी एक लाठी पड़ी है, चलो मैं उठा लेता हूँ, इसका टेका मुझे मिल जाएगा। तो ये सब की अपनी अपनी अलग अलग सृष्टि है महाराज। जीव सृष्टि, जितने भी लोग अपने आप को जीव मानते हैं, जीव भाव करके रह रहे हैं, उसकी अलग अलग सृष्टि है, उसी की रचाई हुई। तो इस रज्जू के ऊपर लाठी की रचना किसने की? किसी एक वृद्ध जीव ने। इसके ऊपर फूल माला की रचना किसी एक ने की, जल छिद्र की रचना किसी और दूसरे ने की, और सांप की रचना किसी और ने की। तो ये पूरा जगत दो तरह से रचा गया, एक तो ईश्वर सृष्टि और दूसरा जीव सृष्टि। ईश्वर ने कैसे रचा? उसके पास कुछ मटेरियल तो था नहीं, तो आगे कथम जातम हो गया, तो कहा कि को कर्ता अस्य इति, इसका कर्ता कौन है? तो हमने कहा कि भाई ईश्वर सृष्टि है, तो माने ईश्वर इसका कर्ता है, ईश्वर इसका संचालन करता है। एक हम अपनी जीव सृष्टि के कर्ता है और ईश्वर सृष्टि के कर्ता ईश्वर है। अच्छा, ईश्वर है तो ईश्वर ने किस मटेरियल से इस जगत को बनाया? उपादानम किमस्ति, इसका उपादान क्या है? उपादान माने मटेरियल, मसाला। हमारे गुरुजी कहते हैं ये किस मसाले से बना हुआ है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, जैसे सुवर्ण से आभूषण बनता है, जैसे लोहे से औजार बनते हैं, तो ये लोहा औजार का उपादान है, मिट्टी घड़े का उपादान है, स्वर्ण सोना आभूषण का उपादान है। उपादान को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा माने जिसके बगैर जो नहीं रह सकता उसको आत्मा कहते हैं। मिट्टी निकाल लो, घड़ा नहीं रहेगा, सोना निकाल लो, आभूषण नहीं रहेगा, लोहा छीन लो, हथियार नहीं रहेगा, कोई औजार नहीं रहेगा। तो उपादान ही आत्मा कहा जाता है। तो किस उपादान से भगवान ने इस जगत को रचा? अगर हम कहें कि भगवान ने ऐसा मटेरियल लिया और इस सृष्टि को रचा, तो इस मटेरियल को किसने बनाया भाई? मटेरियल को बनाने वाला कोई और होगा। और भगवान ने कहाँ बैठकर इस सृष्टि की रचना की? स्वर्ग में। तो स्वर्ग किसने बनाया? भगवान को किसने बनाया? तो ये तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। हमारे शास्त्र में कहा गया है एकमेवा द्वितीयम, भगवान एक और मात्र एक ही है और कोई दूसरा है ही नहीं। जब कोई दूसरा ही नहीं है तो किससे भगवान बनाएंगे? एक मात्र है तो उन्होंने ही भिन्न भिन्न वेश लिया हुआ है। जैसे एक ही अभिनेता कई रोल अदा करते हैं। हमने बहुत समय पहले सुना था, एक अभिनेत्री कोई है, नाम तो हम भूल गए हैं, और हमारी राशि 12 राशि होती है, तो उन्होंने एक ही अभिनेत्री ने 12 रोल सिनेमा में अदा किए थे, 12 भूमिका अदा की थी। मेष राशि की एक भूमिका, वृषभ राशि की दूसरी भूमिका, तुला राशि की तीसरी भूमिका, वृश्चिक राशि की चौथी भूमिका। इस तरह से मीन में जो भी है 12 राशियों के जो नाम है उसके ऊपर से उसके 12 नाम थे, 12 चरित्र उसके अलग अलग थे, 12 गेटअप उसके अलग अलग थे। दिखती अलग थी, बोलती अलग थी, काम अलग से करती थी, सोचती अलग थी, उसकी मान्यताएं अलग थी। 12 भूमिकाएं एक ही अभिनेत्री ने वेश बदल बदल कर अदा की थी। तो एक देख लो, एक सामान्य अभिनेत्री भी 12 रोल कर सकती है। तो ये अभिनय सम्राट परमात्मा कितने रोल अदा कर सकता है भाई? कितनी भूमिका निभा सकता है? अनंत अनंत भूमिका, क्योंकि वह स्वयं अनंत है, तो अनंत भूमिका अदा कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं ही सब कुछ बने। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, उस आत्म तत्व से, उस परमात्मा तत्व से आकाश की अभिव्यक्ति हुई। मतलब कि परमात्मा स्वयं आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुए, अभिनेता स्वयं भिखारी के रूप में अभिनय करने लगे। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायुः, आकाश रूप में रहे हुए परमात्मा वायु रूप में अभिव्यक्त हो गए। अब जो भिखारी था अभिनेता, भिखारी पर्दे के पीछे जाकर वेश बदल कर आ गया, प्रधान बनकर, राजा का प्रधान बनकर आ गया। फिर पर्दे के पीछे जाकर वेश बदल कर स्वयं राजा बनकर आ गया।
फिर पर्दे के पीछे जाकर सब वेश त्याग कर सन्यासी बनकर, दिगंबर बनकर आ गया। एक लंगोट पहनी है और कुछ है नहीं उसके पास, ऐसे ही भमपकलक होकर सब छोड़कर आ गया। तो एक ही अभिनेता अलग अलग रोल अदा करते हैं। उसी तरह एक ही भगवान आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, परम चैतन्य तत्व आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुए। आकाश रूप में रहे हुए परमात्मा वायु बन गए, वायु रूप में रहे हुए परमात्मा अग्नि प्रकाश बन गए, तेज बन गए, तेज रूप में रहे हुए परमात्मा पानी बन गए, जल बन गए, जल रूप में रहे हुए परमात्मा मिट्टी बन गए, ठोस धरती बन गए। जैसे होता है ना समुद्र में जो फैन होते हैं, या तो समुद्र का जो मैल होता है वो जमकर कठोर पत्थर जैसा बन जाता है समुद्र फैन। तो उसी तरह जल में से वही परमात्मा, जल रूप में रहे हुए परमात्मा ठोस जमीन, धरती, पृथ्वी बन गए। और पृथ्वी में पृथ्वी रूप से रहे हुए परमात्मा औषधि रूप में उग कर निकल आए, मतलब अनाज वनाज सब बन गए। और अनाज रूप में रहे हुए परमात्मा किसी ने खाए, मतलब उससे सभी प्राणियों का विकास हुआ, उसका सर्जन हुआ। तो ऐसे यह सृष्टि एक में से दो, दो में से तीन, तीन में से चार बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई। तो सृष्टि नहीं बन गई, परमात्मा स्वयं बना। तो एकम एव अद्वितीयम सदैव सौम्य इदम अग्र एक आसीत, एकम सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, एक और ऐसा एक जिसमें कभी कोई दूसरा हो नहीं सकता। ऐसे परमात्मा अनेक रूप में अभिव्यक्त हुए। तो मटेरियल क्या हुआ? कोई नहीं, परमात्मा स्वयं मटेरियल है। लेकिन जैसे यहाँ अभिनेता ने वेश पहना, उसी तरह परमात्मा ने कैसे ये सब रचा, कैसे वह दिखा? तो अपनी माया से। मटेरियल क्या हुआ? माया। माया से भगवान ने इस जगत की सृष्टि की। माया माने भ्रम, माया माने अज्ञान। तो अज्ञान के कारण हमें यह जगत सुंदर या असुंदर, सुखद या दुखद, अनुकूल या प्रतिकूल दिखता है। तो माया कह लो, अज्ञान कह लो, अविद्या कह लो, वह परमात्मा की शक्ति है, कोई अलग चीज नहीं है। देखो, शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। मैं और मेरी शक्ति अलग थोड़ी है। मुझ में कितनी शक्ति है तो कहाँ पर शक्ति है? एक ही है। मेरी शक्ति से सब कुछ होता है। उसी तरह परमात्मा की अचिंत्य शक्ति माया इस सृष्टि का सर्जन करती, मतलब माया ही सब रूप में दिखती है। तो भगवान, वैसे माया तो भगवान की ही है, इसलिए भगवान ही कर्ता कहलाए गए। सृष्टि का सर्जन भगवान ने किया, वैसे भगवान ने नहीं किया, भगवान की माया ने किया। तो माया उपादान कह लो, भगवान को कर्ता कह लो। तो जो निमित्त उपादान कारण स्वयं भगवान है। निमित्त उपादान माने क्या? जैसे समझो कि एक कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो वो मिट्टी लाएगा, उसमें से भिगो कर उसका गारा बनाएगा, फिर उसको चाक के ऊपर चढ़ाएगा, फिर डोरी से वो बर्तन जो बना है उसको काट कर नीचे सुखाने के लिए रखेगा, फिर एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसको पीटेगा और जमाएगा ठीक से, फिर सुखाएगा, फिर उसको भट्ठी में डालकर पकाएगा। तो कुम्हार जो है वह बनाने वाला है, वह चैतन्य होता है। जड़ कोई ये काम कर नहीं सकते, लेकिन जड़ साधनों की सहायता लेनी पड़ती है। तो कर्ता निमित्त कुम्हार है और उसकी सहायक ये चाक, डोरी, पानी, भट्ठी, ये सब उसके सहायक है। तो ये भी निमित्त है, सहायक निमित्त। तो निमित्त कारण मिट्टी से सब बनाते हैं, तो मिट्टी उपादान हुई। तो वहाँ पर तो निमित्त चेतन अलग है, उपादान मिट्टी अलग है, और घड़ा बनता है, तो सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर तो दूसरा कुछ था ही नहीं ना। तो निमित्त भी भगवान ही है, उपादान भी वही है, क्योंकि माया तो भगवान से भिन्न नहीं है, तो वह भी वही है। तो निमित्त उपादान दोनों कारण स्वयं परमात्मा है। एक ही दोनों कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ उदाहरण दिया गया है हमारे शास्त्र में, ऊर्णनाभि, जिसको मकड़ी हम बोलते हैं। तो मकड़ी कैसे जाला बुनती है? कहाँ से मटेरियल लाती है? अपने मुंह से वो थूक निकालती है, लार निकालती है। उस लार को ऐसे ऐसे गूंथ कर एक बढ़िया सा जाला बनाती है। और फिर देखो, वहाँ से मकड़ी ने जाला बनाने के वो नीचे आई तार खींचते हुए, और उसको लगा कोई भय का कारण है यहाँ पर,
उसको पकड़ने के लिए समझो कि वो गरोड़ी आ रही है, छिपकली, तो वो भागेगा। वो मकड़ी कैसे भागेगी? वो जो तार निकाला है ना उसको निगल जाएगी और ऊपर 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 चढ़ती जाएगी, तार को निगल जाएगी। अपने में से निकालती है और अपने में फिर वापस वह समाविष्ट कर लेती है। उसी तरह भगवान स्वयं ये सब बने और जब प्रलय होता है तो सब उसी में वापस समा जाता है और कहीं जाता नहीं है। जैसे भिखारी बना था अभिनेता, अब उन्होंने वेश निकाल दिया तो फिर अभिनेता बन गया। सब खत्म, भिखारी पना खत्म, सन्यासी पना खत्म, राजा पना खत्म, मंत्री जो प्रधान था वह खत्म, सब वेश निकाल दिए बस। तो उसी तरह परमात्मा स्वयं ही निमित्त उपादान कारण इस सृष्टि का है। उपादान क्या है? माया। माया माने भ्रम, माया माने अज्ञान। अज्ञान के कारण जैसे हम सोते हैं रात को तो नींद में सब विलीन हो जाता है, अज्ञान में सब विलीन। सोते वक्त हमें कुछ भान नहीं रहता, कुछ ज्ञान नहीं रहता कि हम कहाँ पर है, कहाँ सोए। कभी कभी हमारे साथ ये हो जाता है। यहाँ अपनी कुटिया पर पूरा दिन पूरी रात रहते हैं और कभी शिविर में कैंप में गए, पहला दिन है, सो गए थके हारे, सुबह में नींद खुलते ही पहले तो सोचना पड़ता, करे हम कहाँ पर है, ये कमरा क्यों अलग सा दिख रहा है। फिर याद आता, करे हम तो ऋषिकेश में है, हम तो शिविर में आए हैं। तो अज्ञान था, उसमें से सब फिर से ज्ञान निकला। जैसे नींद में जाते वक्त सब ज्ञान उसमें समा गया। जो भी मैं जानता था, करता था, सोचता था, मानता था, सब अज्ञान में विलीन हो गया। जब तक विलीन नहीं होता तब तक नींद नहीं आती, सब अज्ञान में विलीन हो गया और सुबह में जागते ही अज्ञान में से ही सब निकल आया। उसी तरह ये पूरी सृष्टि अज्ञान से निकली है और अज्ञान में समा जाती है। अज्ञान माने अविद्या माया, अविद्या माया माने भगवान की अचिंत्य शक्ति। ये माया हमारे लिए, हम नहीं जानते हैं, अज्ञान है, इसलिए अविद्या माया, हम उसके अधीन है। भगवान अज्ञानी नहीं है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, स्वयं प्रकाश है। तो वह माया को अपने अधीन रखती। मेरी शक्ति मेरे अधीन है ना, मैं शक्ति के अधीन थोड़ा ही हूँ। मुझे जो उठाना है मैं उठाऊंगा, मुझे नहीं उठाना मैं नहीं उठाऊंगा, मेरी शक्ति पड़ी रहेगी, मैं उसका उपयोग करूँ ना करूँ, मेरे अधीन है। तो भगवान के अधीन माया है और हम माया के अधीन है, हम पराधीन है, परमात्मा स्वाधीन है। तो इस तरह से इस सृष्टि का सर्जन माना जाता है और मटेरियल के रूप में हम अज्ञान को ले सकते हैं। अज्ञान से ही यह पूरा सर्जन हुआ है। ज्ञान हो जाए तो रज्जू से कोई डर रहता नहीं है। रज्जू एक उदाहरण है, या मिराज वाटर समझ लो, मृगजल, प्यास लगी है, दौड़कर जाते हैं, लगता है कि पूरा सरोवर पानी का भरा हुआ हिलोरे ले रहा है, दौड़कर वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ मिलता नहीं, दौड़ने से और प्यास बढ़ जाती है। तो अब दूसरे दिन वहाँ पर जल नहीं दिखेगा क्या? दिखेगा, दिखेगा तो सही, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ जल नहीं है, सिर्फ भ्रम हो रहा है। बस उसी तरह ज्ञान होने के बाद यह सृष्टि दिखेगी तो सही, लेकिन वह महात्मा जानेगा कि यह मिराज वाटर की तरह भ्रम मात्र है। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन करना ही वेदांत शास्त्र में विचार कहा जाता है। विचारः कर्तव्य, विचार से ही ज्ञान का स्फुरण होता है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है, सभी समस्याओं का समाधान होता है। इसके बारे में आगे और देखेंगे। अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।